पूर्व नेवी अफसर से मारपीट मामले में शिवसेना फंसती नजर आ रही है। शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ आपको हम बता दें मारपीट की गई थी। दरअसल उद्धव ठाकरे का एक कार्टून इन्होंने शेयर कर दिया था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। शिवसेना के 6 कार्यकर्ता अब इसके बाद गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार शिवसेना जो है वो इस मामले में भी अब घिरती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं पूर्व अधिकारी के हैं, नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं ये मदन शर्मा, जिनके साथ मारपीट की गई। और कितनी बुरी तरह से ये मारपीट यहां पर हुई ये तस्वीरों में स्पष्ट होता है। उन्होंने खुद बताया कि पहले तो धमकी भरे फोन यहां पर आए थे और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज बाकायदा सामने आया था जब वो बाहर निकल रहे थे और 8 से 10 शिव सैनिक जो थे वो वहां पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें यहां पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से ये शिव सैनिक पीछे उनके भागे और उनके साथ मारपीट यहां पर की गई है। 62 साल के आप देखिए जरा लिहाज किस स्तर पर है ये समझ में यहां पर आता है। और ये सब क्यों किया गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी ओर से एक पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड यहां पर की गई थी। उनका यह कहना था कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी, तमाम लोगों की तस्वीरें उसमें थी। एक कार्टून था, वो एक तंज हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से जो ये शिव सैनिक है किसी भी शख्स को, एक बुजुर्ग शख्स जो यहां पर आप समझिए पूर्व अधिकारी रहे हैं नौसेना में, उनके साथ यहां पर इस तरह का व्यवहार किया गया है। नेवी अफसर को पीटा गया। और आप देखिए जो उनकी बेटी थी वो भी सामने आई थी और इतना आक्रोश उनकी बातों से यहां पर समझ में आ रहा था कि वो बता नहीं सकती हैं कि उनको कैसा महसूस यहां पर हो रहा है। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको धमकियां आ रही थी, धमकियां दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। शिवसेना के थे। प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए, यहाँ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने ऐसे फौजी भाई को पीट पीट करके मारा। शिवसेना नेताओं का दुस्साहस ये एक फौजी भाई को मारने का नहीं है, उन्होंने जो मां भारती की रक्षा करते ऐसे लाखों करोड़ों फौजी भाइयों का अपमान किया है। क्या कारण है फौजी भाई को पीटने का? शर्म आनी चाहिए इन्हें। हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जिन नेताओं ने इन फौजी भाइयों को मारने का दुस्साहस किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका हम रुख करेंगे। शिवानी, इस मामले में अपडेट यही मिल रही है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कौन है ये 6 लोग, क्या जानकारी मिल पा रही है? यूथ नेता बताए जा रहे हैं, कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने महज एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा प्रसंगण खड़ा किया। साथ ही साथ ये बात सामने आई थी कि ये लोग बड़े ही प्यार से पहले उन रिटायर्ड फौजी के घर पहुंचे, नॉक किया, उनसे बात करने की गुजारिश की और जब वो बाहर आए तब उनसे मारपीट करने की शुरुआत कर दी, जिन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल रात तक में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद अब और 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर 6 लोग हैं जो कि मुंबई के ही निवासी हैं। इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और इनसे और जानकारी ली जाएगी कि आखिर किसके निर्देश पर इन्होंने ऐसा किया और क्या ऐसा इन्होंने पहले भी किया है। इन सारी चीजों पर कोर्ट में भी इनसे सवाल जवाब होंगे। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद
इन 6 लोगों के अलावा कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो इनके साथ शामिल हो, उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है और उनकी भी पेशी कोर्ट में की जाएगी। यहाँ पर संजय राउत बहुत कुछ कह रहे थे जब कंगना के बयान सामने आ रहे थे। अब जब इतना कुछ हो गया है, क्या कह रहे हैं वो? कुछ कहा उन्होंने अब तक? बिल्कुल, इस पर फिलहाल अब तक संजय राउत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहीं अगर कंगना रनौत की बात की जाए तो कंगना रनौत ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहां महाराष्ट्र की एक बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि 24 घंटे के अंदर उनकी इमारत को गिरा दिया गया। वहीं अब जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो आगे महाराष्ट्र प्रशासन क्यों सो रहा है? साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो महाराष्ट्र प्रशासन से बात करें और देखें इस मामले को बड़े निजी स्तर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई का हाल फिलहाल है वो काफी ज्यादा निंदापूर्ण है। इस केस को लेकर जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस शुरू हुआ, उसके बाद रिया चक्रवर्ती, उसके बाद कंगना रनौत को लेकर भी मुंबई पुलिस ऑलरेडी काफी ज्यादा घिरी हुई है। जिसके बाद अब जब से ये नेवी ऑफिसर का केस आया है तब से जो मुंबई पुलिस है वो काफी ज्यादा दबाव में है। इसलिए अगर आप और ये गिरफ्तारियां भी क्या पता दबाव में ही की गई हो, यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात है। यहाँ पर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए। आप नजरें लगातार बनाए रखिएगा कि संजय राउत जो हैं वो कंगना के एक ट्वीट पर तो जवाब दे देते हैं, अब एक 62 साल के पूर्व अधिकारी को इस तरह बेरहमी से पीट दिया जाता है, उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया वो नहीं देंगे। देखना होगा अब आगे क्या कुछ वाकई में कहा भी जाता है, ये मामला बस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसी बीच